इशिता और कनिष्का ने कल की क्लास देखी थी ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास। आगे क्वेश्चन दे दो है ना। कल भी तुम 3 ही आए थे ना क्लास में। ये करो क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दे देती हूँ। रेशो एंड प्रपोर्शन, क्लास 3। ऑनलाइन आवाज आ रही है मेरी? इफ x ratio y is equals to 5:6, then 3x square minus 2y square ratio y square minus x square. Question number 2. If x ratio y 3:4, then find 4x plus 5y 5x minus 2y. Marks of 2 candidates P and Q are P and Q are in the ratio of 2:5. If the marks of P is 120, marks of Q क्या होगा? यही देन 3x स्क्वायर माइनस ये रेशो में वैल्यूज है, ठीक है। ये निकालना है, ये
पहले का आंसर 3:11 है। मेरा भी यही है। दूसरे का 32/32:7 और तीसरे का आंसर क्यू का 300। इजी भी है मैंने तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। मैम क्या तो है 300। वैल्यू से तो पुट करी होंगी सिर्फ, है ना, तो मुझे तो कराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट का आंसर कितना है? 3:11। सबका हो गया है ना? 32:7। 32:7 ये आंसर। और इसका क्यूब, ठीक है। Question number 4. The ratio of the age of Ram and Rahim 10 years ago was 1:3 full stop. The ratio of their age 5 years hence will be 2:3 then the ratio of their present age. The ratio of their present age. एजिस वाला करवाया था ना मैंने, करवाऊंगी नहीं मैं, बस सिर्फ आंसर बताऊंगी। एज के भी क्वेश्चंस हैं ना इसमें, तो एक मैंने करा दिया है ना, और नहीं कराऊंगी क्योंकि एजेस में हो गया वो। ये प्रैक्टिस के लिए दूंगी ना, तब करना इनको सॉल्व। अब मैं जैसे छुट्टी पे रहूंगी तो अब मैथ्स के क्वेश्चंस करना, जब क्लास नहीं होगी ना मैथ्स की तो मैथ्स की प्रैक्टिस करना। ये तो अभी कर लो, और मैं होमवर्क में दूंगी जब अलग से भेज दूंगी मैं बाद में। फिर रेशो के भी सारे टाइप्स हो जाएंगे, एक और रह जाएगा एक्सपेंडिचर वाला। भूलना क्या होता है, बेसिक से करो फिर।
लेट करके कर लो बचपन वाले तरीके से। वो भी नहीं हो रहा। वही कर रही हूँ। एजेस पढ़ी थी आपने? मुझे लग रहा है पढ़ी ही नहीं आपने एज। पढ़ी थी एज वाला पर मैं यहाँ नहीं थी, वो दूसरी नोटबुक में है। कोई बात। 5:11 आंसर। क्या? 5:11। 3:5। 3:5। किसी का तो आ गया 3:5। कौन है ये? कनिष्का का आया है। हाँ 3:5 आ रहा है। ये लोग कैलकुलेशन से कर लेते हैं। मैंने 5 को डबल लेते हैं। तो करवा चुका आपको। वो तो अब रेशो में भी आ गया ना ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया। वैसे तो मैंने एजेस में करवा रखे हैं उसमें रेशोज वाले। नहीं ये ऐसे सेम क्वेश्चन दे रहे हैं। हाँ हाँ सेम ही तो थे वो। इसलिए मैं करवा नहीं रही हूँ इसे। अब मैं आगे भी करवा रही हूँ। शॉर्ट मेथड से कराए वैसे लॉन्ग से? बताओ चलो फिर एक बार तुम बता ही दो मुझे। वही था ना कि जैसे पहले पेन लिखते मैं कर दूंगा वो। नहीं बता दो मुझे, बताओ। 1:3। 1:? तो आओ 10 years। ये एगो हाँ 10 years। बीच में प्रेजेंट का छोड़ दो। हाँ ये प्रेजेंट। हाँ और फिर नीचे आफ्टर 5 years का 2:3। आफ्टर 5 years। तो उसमें 2:3 वाले में इनटू 2 करेंगे, मतलब रेशियो का। क्यों? क्योंकि 1:3 का 2 है, वहाँ से 2 का गैप नहीं लगता है। तो गैप? दो- पहले गैप देखेंगे, ये बोलो ना। गैप नहीं लगता। इनके बीच में गैप कितना है? 2। हाँ, दो। यहाँ पे? हाँ, तो 2 into 2 3 into 2। हैं? 2:3 में इनटू 2 कर देंगे। यहाँ पे 1 से यहाँ 2 से? हाँ तो ये बोलो ना। हाँ अब वो 1:3 रहेगा, ये 4:6 हो जाएगा। ठीक है। अब कितना बड़ा है यहाँ से लेके? 3 का गैप है। 3 का गैप? 3 का गैप किसके बराबर है? 15 के। 15 years। 5 years आ गया। तो ये 5 years। क्या पूछा है? और फिर 10 years को प्रेजेंट पूछा, तो 10 years में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 5। पहले इसमें कर लेते हैं ना। 1 into 5 और 3 into 5। तो यहाँ हो गया 5:15। 15 और फिर प्रेजेंट को उसमें से प्लस कर देंगे। 10 और ऐड हो जाएंगे इनमें। 10 और 25 तो 15 और 25। 15 और 25 5 से 15 का प्रेजेंट और 25। ठीक है आ गया कुछ? 15 के साथ 3 से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके, ये 5 की वैल्यू नहीं है इसमें। क्वेश्चन नेक्स्ट। नोट डाउन कर लिए? द इनकम ऑफ A is 40% more than the income of A is 40% more than the income of B. The income of B and the expenditure of B is 66 2/3%. 66 पता है ना कैसे? 66 2/3%।
of that of A full stop, that of A full stop, if the expenditure of A, if the expenditure of A is equal to, A is equal to 1.25 times the income of B, comma, then what is the ratio of saving A and B? ऑप्शन है 7:6, 5:4, मैम एक मिनट 7:6 5:4, 8:5, 9:10. What is the ratio of saving ऑप्शन 7:6, 5:4, 8:5, 9:10.
ऑनलाइन वाले बच्चों ने किसी ने भी आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन है, इसमें क्या बोल रहा है, ए की इनकम 40% ज़्यादा है बी की इनकम से, तो A 40% ज़्यादा है बी की इनकम से, तो ए और बी का रेशो क्या हो जाएगा इनकम का? ratio 1, ये हो गया इनकम, फिर एक्सपेंडिचर और यहाँ आ जाएगी सेविंग। ठीक है, 40% ज़्यादा है ए से, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये बताओ। यही तो होती है 40/100, है ना? क्या आएगी 2/5। ठीक है, 2/5 बी की है, तो ए की कितनी हो जाएगी 7। 40%, अगर बी की 100% है तो ए की कितनी हो जाएगी 140%। 140 होएगी ना ए की, 40% ज़्यादा। रेशो कितना आएगा इनका 7:5 ही तो आएगा। 20 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करके ये है ना 5। जो जिस चीज से कंपैरिजन हो रहा होता है ना उसको नीचे वाला मानते हैं। ठीक है, वो ठीक है, पर ये 7 कैसा है? बी ये होगा बी से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 5 में 2 ऐड कर दिया। ठीक है, 5 में क्या कर दिया 2 ऐड। अब दूसरा क्या है 1.25 रेशियो 60 नहीं। 2/3। 6, अब उसमें क्या है एक्सपेंडिचर है जो उसका 66 2/3% है। 66 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये, मैं बता दूंगी। एक बार 66 को by 3 को अगर हम नंबर में लिखते हैं कट कर देंगे। देखो इसका हाफ होता है ये, इसका हाफ हो गया और इसका मतलब होता है 1/3। 1/3 कितना होता है 100/3 होएगा। एक मिनट, हाँ 100/3 को डिवाइड करोगे तो यही आएगा शायद। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे ये सब करोगे तो ये आ जाएगा। एक्सप्लेन में नहीं जा रही मैं, तुम्हें परसेंटेज चैप्टर पढ़ाऊंगी ना तब ये बता दूंगी कि कैसे कैसे क्या आया है ना। होएगा तो मैं चिंता मत करना, जब परसेंटेज चैप्टर होएगा ना तब आएगा ये। अभी तुम ऐसे ही समझ लो कि इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 66 को 2 से मल्टीप्लाई करो और +3 कर दो, जो भी आएगा क्या आएगा बताना जरा। 132 135 अपॉन 3, इसको इससे सॉरी इसे 100 से मल्टीप्लाई कर को फ्रैक्शन में आ जाएगा ना डिवाइड करके। परसेंटेज से उस फ्रैक्शन में करना आता है नहीं आता? हाँ, 100 से डिवाइड नहीं होएगा ये डिवाइड होएगा तो यहाँ पे आएगा 2/3। कुछ ना कुछ गलती लग रहा है मुझे इसमें, बताना क्या गलत है। 2/3 दिख नहीं रहा ना मुझे, ऐसे काटते हुए कुछ मल्टीप्लाई में गलत किया है क्या मैंने? हाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 2 ऐड होएगा। तुम्हें आता नहीं है क्या तुम्हें कुछ? बताना जरा। हाँ 66 को 3 से मल्टीप्लाई करो, उसमें 2 ऐड होएगा, तब जाके 100 × 3/100 इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अभी गंदा सा चेहरा मत बनाओ। ठीक है 2/3। अब भूलवा भी तो देते हो क्वेश्चन में क्या है, किससे कंपैरिजन हो रहा है। 2/3 of A कहाँ गया? और उसका expenditure एंड बी द एक्सपेंडिचर ऑफ बी 66 दैट ऑफ ए। ठीक है, ये और ये 3 और 2
एक्सपेंडिचर। अब सेविंग कितनी बचेगी? अभी सेविंग में से तो माइनस होके आ ही जाएगी, लेकिन एक और कंडीशन भी दी है क्वेश्चन में। हाँ, एक और कंडीशन भी दी है क्वेश्चन में। क्या बोला है? जो ए ने खर्च किया है वो बी का इनकम का है, बी की इनकम का ही है ना, कितने टाइम ज़्यादा है? 1.25। तो अभी इसमें और चेंजेस होंगे। 1.25 का मतलब क्या होता है? इसमें क्या बोला है? जो ए का एक्सपेंडिचर है वो बी के इनकम के कितना है? 1.25। 1.25 का मतलब क्या आएगा? ये 5/4 ये आ जाएगा ना। अब डिवाइड करना तो पूछना मत कि कैसा आया, 25 से डिवाइड होएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद क्या होएगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेविंग? सेविंग पूछा है। सेविंग के लिए पहले तो हम इनको सेम करें, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम और एक्सपेंडिचर को बराबर बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। कैसे बनेगा? ये 5 है यहाँ पे और यहाँ पे कितना है? 4। किससे मल्टीप्लाई करें ऊपर? 4 को 5 से और 5 को 3 से। उससे पहले इनको पहले इक्वल भी तो करना है, इसको 3 से, इसको 5 से, और उसके बाद किससे करूँ? इससे कर देती हूँ। किससे करना है बताओ? 4 × 5। अब ये हो जाएगा इक्वल, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, ये जो कंडीशन दी है इसके, और ये इक्वल किया है हमने इस वाले पोर्शन को। अब इसको मल्टीप्लाई करो, जल्दी बताओ कितना आएगा? फिर माइनस करके जो वैल्यूज आएंगे वो रेशियोज में आ जाएगा। 12 3 चौक 12, 12 7 84, 84। और ये कितना आएगा? 5 में 25 दिया 75। 84 में 75 का कितना बचा? 9 आ गया रेशो। ये तो गंदा कलर है। आगे 12 पंजे 60, 60 माइनस 25 दूनी 50, तो 9:10 आ गया आंसर, ठीक है। ऑप्शन में है ना ये। हेमंत ने पहले दे दिया था आंसर 9:10। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही होएगा, तो थोड़ा और समझ आ जाए, क्या पता है ना। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस और भी आएंगे आगे, एक बार परसेंटेज चैप्टर में। बोलू? हाँ, नहीं बोलू? हेमंत ने कैसे किया है वो दिखाना जरा। कीर्ति, ईशिता, कनिष्का ने नहीं किया कुछ भी। हाँ, तुम्हारा ही लेट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ इनकम, द रेशियो ऑफ इनकम
of A, comma B, A, comma B and C is 4:5:6. क्या क्या है रेशियो क्या है 4:5:6. The ratio of expenditure is 3:4:5. पहले से दिया हुआ है इसमें ना, The ratio of expenditure is 3:4:5. If saving of C is 3/7, क्या इज 3/7 saving of C is 3 of its income, then the ratio of their savings ऑफ इनकम ऑप्शन है इसमें कोई बताओ आंसर अपने. आंसर क्या है ऑप्शन तो बताओ अब क्वेश्चन में ये था ना कि इफ सेविंग ऑफ सी इज 3/7 ऑफ हिज इनकम ये है ना क्वेश्चन गूगल कर रहे हो? गूगल नहीं करता तुम बोलते हैं तो क्या पता तुम भी करते हो सबसे ज्यादा, है ना भाई? जो बोलता है उसे ज्यादा पता होता है ना. options में तुम बताओ. मेरा मन नहीं कर रहा इतने सारे ऑप्शन बोलने का, बड़े बड़े. तो एक ही वो बोल दो. ऑप्शन है 68:79:90. 68:79:90. बी ऑप्शन 79:90:68. सी ऑप्शन नंबर सी 90:79:68. डी ऑप्शन 68:90:79.
इससे पता चल रहा है नंबर्स तो यही आएंगे। बिल्कुल डिट्टो पहले जैसे होएगा। कीर्ति का आया आंसर बस अभी तक। सी की जो सेविंग है उसकी इनकम के 3/7 है। करवा दो अब। क्वेश्चन A/B/C इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। क्या क्या दिया हुआ है? 4/5/6, 3/4/5। अब इसमें क्या बोला है? इफ सेविंग ऑफ C इज 3/7 ऑफ इनकम। ठीक है, C की सेविंग उसके इतने बराबर है, लेकिन हमें जो रेशो दिया हुआ है यहाँ पे वो एक्सपेंडिचर और किसमें है? इनकम। ठीक है, ठीक है, तो कितना है? 3/7, मतलब 7 इनकम है तो इतना सेविंग कर रहा है सी। तो खर्च कितना कर रहा है? 4। इनकम तो 7 है ही। ठीक है, अब क्या पूछा है? उसकी सेविंग कितनी है? क्वेश्चन क्या पूछा है? तीनों के सेविंग्स का रेशो कितना है। ठीक है, तो हमें पहले इनको इक्वल कर लेते हैं। सी के किससे मल्टीप्लाई करें? इसे 5 से, इसे 6 से, और इसे 4 से, और 4 से, और 7 को किससे करेंगे? 7 × 4 मल्टीप्लाई करके बताओ। 35 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो या माइनस करो, फिर माइनस करके आंसर निकाल के बताओ जल्दी से। 140, 175 और 230। सही किया तो तुमने बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, ये तो कर दिया था। हैं? ये तो इतना तो हो गया करीब। रेशो आगे नीचे के माइनस करके बताओ ना सारा। हाँ, सही है। ऑप्शन है 68, 79।
क्या आएगा 60, 68, 79, 90। ठीक है। आगे सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है। अभी पूजा कर रही है। नहीं 75 मेरा गलत आ गया था ऑप्शन। The total income of, sorry, the total income and the total income and the total expenditure, the total expenditure of two persons, A and B are in the ratio, A and B are in the ratio 22 ratio 17, 22 ratio 17, full stop. The income of A and B are, the income of A and B are in the ratio 5 ratio 6, 5 ratio 6, and their expenses are in the ratio 7 ratio 10. What is the ratio of saving A and B? What is the ratio of A and B? Saving A and B. फुल ऑप्शन लिख लो इसके। हाँ मेरे से ऑप्शन मैं लिख देती हूँ। 3 ratio 2, 2 ratio 3, 7 ratio 12, 10 ratio 9.
कुछ नहीं होता है मैंने आपको। इतना टाइम ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, सो तो नहीं रहे तुम? क्या क्वेश्चन है मैं करवा रही हूँ बहुत। टोटल और उसका रेशियो कितना है? 22:70। क्या बोला है कि एक की इनकम है और एक एक्सपेंडिचर है, ठीक है? कितना? 22 और 17. The total income and total expenditure of two persons A and B are 22:17. The income of A and B are in the ratio of 5:6. 5:6 में है क्या है? इनकम। तो मतलब A and B की इनकम है, ये A है और ये B है, ठीक है? 5:6. और इसकी कितनी है एक्सपेंडिचर? 7 and 10. देखो 7 और 10 तो ये हो गए 17, लेकिन 5 और 6 22 नहीं हो रहा। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो तब हो जाएगा 10 and 12 हो गया 22, ठीक है? तो ये वाला रेशो लेंगे हम। तो 10 में से 7 सेविंग निकालनी है ना इसमें, ठीक है? 10 में से 7 गया तो 3 और 12 इसमें 2, तो ये आ गया इसका सेविंग का रेशो। बस हो गया। क्या नहीं आया? कोई कंफ्यूजन है? अब इन दोनों बराबर नहीं
करेंगे रेशियो? माइनस मतलब 3:2 है, मैंने बिल्कुल समझ लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। 3:2 कहाँ है? माइनस करने पे 10 में से वो तो सब कुछ दिया हुआ है ना, तो इक्वल क्यों करेंगे ये बताना। कुछ कंपेयर किया है किसी को कि वो उसके इतने गुना है या फिर कुछ, है ना। क्वेश्चन में इसमें सब कुछ दिया हुआ है, बस सेविंग पूछी है। आ गया। A question A, B and C spend 80%, 85% and 75% of their incomes respectively, full stop. 80 85 है? तब 75। अभी इतना पीछे हो तुम, बताओ। पीछे नहीं मैम, आपने मतलब पहले बोला 80, फिर मैंने 80 काट के 85 लिख दिया। 80%, 85% and 75% of their incomes respectively, full stop. If their savings are in the ratio, and the difference between incomes of A and C is rupees 18,000, then डिफरेंस बिटवीन A and C is rupees 18,000, then the income of B is, क्या होगी B की इनकम क्या होगी? ऑप्शन है 24,000, 30,000, 27,000, 36,000। 24, 30, 27, 36। जल्दी करना स्पीड में। मैम उनकी सेविंग का रेशियो क्या था? मैं नहीं बता रही। 8:9:20, 8:9 20। है किधर चटका रहे हो?
50% चेंज करना पड़ेगा, 4/5 और ऐसे लिखना पड़ेगा। कंपेयर करो वे इससे करेंगे दिमाग से, हैं? माइंड का यूज करके जब उनका करेंगे करो चुपचाप। कर रही हूँ फिर मैं, कर दूँ ना मैं, टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा। क्वेश्चन है ए बी एंड सी, ठीक है, इनके किसका रेशो दिया हुआ है? इनकम का, सेविंग्स का, हाँ सेविंग्स का सेविंग्स का वो दिया हुआ है रेशो 8:9:20 और इनकम का कुछ बोला है, ठीक है, क्या बोला है कि ए बी सी का जो स्पेंड है वो 80%, 85% और 75% है, ठीक है। अगर वो 80% ए खर्च कर देता है तो सेव कितना करता है? कितना सेव करता है? 20% सेव करता है, ठीक है। ए 20% की वैल्यू कितनी है? 8 है ना। कितना सेव कर रहा है लेकिन यहाँ पे 8, वैसे 20% करता है वो, तो 8 की दी है वैल्यू, और जो इनकम होती है वो तो 100% होती है ना, अपने आप में 100% है ना इनकम, ठीक है 100%। तो इसे 100% बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से, तो इसे 5 से करोगे तो 40 आ गया, तो इनकम की वैल्यू कितनी होगी? 40 हो गई। ये बताओ समझ आ रहा है ना, ठीक है। अब ऐसे ही ये बताओ इसका क्या बोला है क्वेश्चन में, 85% वो खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है? 15%। कितना बचा रहा है? 15%। 15% की वैल्यू 9 है, 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ? पहले 1% की वैल्यू निकालो यहाँ से। 1% की वैल्यू कितना है? 9/15 इंटू 100। अब बता दो। इसे लिख सकते हो 90 इंटू 10, 15 छिक्को 90, 60 आ गया, 60, तो ये हो गया 60। अब ये है, इसमें कितना बोला है? 75% वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? 25%। 25% की वैल्यू है 20, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 80। 4 से मल्टीप्लाई करना है ना इसे, ठीक है, तो ये हो गया 80। अब क्या पूछा है? ए एंड सी का जो डिफरेंस है, पहले तो इनका रेशो ले लो, कितने पे कटेगा? 2 से, 2 3 4। अब इनका जो रेशो है कितना, डिफरेंस कितना है? 2 डिफरेंस कितने के बराबर है? 18,000। 18,000 के बराबर दिया है ना, 18,000 है ना। और क्या पूछा है कि बी इनकम कितनी होगी, तो 1 यूनिट, ये 18,000 है ना, 1 यूनिट की वैल्यू 18,000, सॉरी 2 यूनिट की, 1 यूनिट की कितनी आएगी? 9K, तो 3K की वैल्यू कितनी आएगी? 3K 27,000। इतनी इनकम होगी बी की। इस तरीके से होते हैं क्वेश्चंस में, है ना। कीर्ति का आ गया आंसर 27,000।
हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। हो गया सचिन? बोलो। The ratio of the income, the ratio of the incomes of A and B, of A and B last year was 4:3 respectively. 4:3 respectively. The ratio of their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively, full stop. If their total income for the present year is rupees 8.04 lakh, then the income of B is B last year. क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ. द रेशियो ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वाज 4:3 respectively, full stop. The ratio of their individual incomes of the last year and the present year are 3:4 and 5:6 respectively, full stop. If their total income for the present year is rupees 8.04 lakh, then the income of B last year was. ऑप्शन है 3.6 लाख, 2.4 लाख, 2.7, 2.8. मैम उसमें बी जो है वो बी कैपिटल बी है, बी कैपिटल बी, ए एंड बी. एंड के बाद बी है तो ऑब्वियसली कैपिटल बी है. पढ़ लो, कर लो जल्दी से. तुम घर जाके पढ़ते हो मैथ्स? कोई भी? क्यों? एक बार चाहे 10 मिनट पढ़ो, लेकिन रिवाइज जरूर करा करो वरना भूल जाओगे. टाइम ही नहीं मिलता है. तुम्हें टाइम नहीं मिलता तो तुम कोचिंग क्यों? टाइम निकाल के आते हैं ना. तुम तो फ्री हो. हाँ, क्या करती हो? क्लासेस होती है कौन सी? सीवीटी होती है पहले,
करो, मुझे देखोगे सब। और से जा रहे हैं करो, ट्राई तो करो। 4:3 दिया है, वो लिखो, कुछ तो लिखो। ए और बी का क्या है? इनकम ऑफ Individual लास्ट incomes ईयर। मतलब ए की इंडिविजुअल इनकम्स और उसके बाद बी की भी, इन दोनों की अलग अलग इनकम नहीं दी है। मुझे नींद आ जाएगी, जल्दी कर लो। वेट कर रही हूँ मैं ऑनलाइन वालों का, कोई तो बता दे। तुम्हारे भाई ने तो लेफ्ट कर दी क्लास, या फोन ऑफ हो गया उसका? अटेंडेंस लगा दो। कनिष्का इशिता को आ रहा है समझ? रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आंसर। यस और नो तो कर ही दो कम से कम। नेहा क्यों नहीं आती है? वेट कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो इतने तुम्हारे लिए। बुक से दो। इजी सा दे देती हूँ, तुम बच्चों के छोटे बच्चे हो ना तुम। थ्री पर्सन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दे रही हूँ मैं। 3 persons A, B and C, A, B and C whose salaries together amount 2 rupees 72,000 नहीं लिखा। 3 persons A, B and C whose salaries together amount to rupees 72,000 spend
80, 85 and 75%. 80, 85 and 75% of their salaries respectively if their savings are in the ratio of 8:9:20. उसके जैसे तो नहीं है जो मैंने दिया था अभी कराया था, सेम ही लग रहा है, सेम है। सेम है। 8:9:20 डिफरेंस बिटवीन दी ए एंड 72,000 है। ये है उसमें, अलग है। थोड़ा अलग है ना। 18 पे सेम उसमें से देन एज इनकम देज अरे वो तो बताओ if their savings are 8:9:20. देन एज सैलरीज इज, ए की सैलरी बताओ कितनी होगी। आगे से ना पूरा तो अलग है। अभी तो बता दिया लास्ट में इस वैल्यू सेम दे रखी है, क्वेश्चन तो पूरा अलग है। वही मैं कह रही हूँ, बस मुझे वैल्यूज याद से आ रही थी ना। कीर्ति का सही है, बस 2.7 लाख और किसी ने निकाला ही नहीं है। ऑप्शन ही नहीं है तो। 20,000, 22,000, 16,000, 18,000।
16,000 इसका आंसर, ठीक है। करके नहीं रहे, मुझे तो एक दो चीज और करानी है जल्दी से। मतलब क्वेश्चन ही है वैसे तो, और कुछ नहीं है। 10 मिनट। मेथड है बस एक और, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 16,000। हाँ ये आज फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। द मंथली इनकम ऑफ टू फ्रेंड्स, द मंथली इनकम्स ऑफ टू फ्रेंड्स Amit and Gopal, Amit and Gopal are in the ratio 29:20 respectively, 29:20 respectively, and each of them saves rupees 42,000 every month, rupees 42,000 every month. If the ratio of their monthly, if Then 6. saves rupees 42,000 every month, 42,000 every month, full stop. If the ratio of their monthly, if the ratio of their monthly expenditure is 17:11, is 17:11, find the monthly income of Amit. Find income of Amit. मंथली इनकम क्या होगी अमित की? क्या हुआ सचिन, माथा कैसे पकड़ लिया? दूसरा तो कर सकते थे, चलो एक बार को वो नहीं हुआ, घर पे आके देखना पर से, अभी टाइम कम है ना थोड़ा, अभी जो दिया वो करो, ये मत सोचो छुट्टी होगी। क्या दिया है? इनकम दिया है 29 और 20, वो लिख लो, एक्सपेंडिचर लिखो उसका 17 और 11, उसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या है। नहीं, सब बच्चे ले रहे हैं।
क्या दिया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 38, अमित है एंड गोपाल है। क्या क्या दिया है उनका? 29:20। ये क्या हो गया? इनकम। और ये एक्सपेंडिचर हो गया 17:11। ठीक है। अब मैं एक अलग मेथड करवा रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 9, और इन दोनों का डिफरेंस 6। इनमें वो निकालो रेशो, क्या आएगा? 3 और 2। इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 58। कितना आएगा? 40। और ये बताओ 51, 33। अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस हुआ इनका? -7 का। यहाँ भी -7। ठीक है। तो अब इनके कितना वो आ गई सेविंग इक्वल हो गई ना इसमें 7। तो 7 ना देकर इसमें सेविंग कितनी दी हुई है? 42,000। 7 की वैल्यू कितनी दी है? 42,000 है, 100 है? 1000। तो 7 की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 6000। अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? अमित की इनकम पूछिए, बस 58 की वैल्यू बता दो कितनी होगी। 58 × 6000। आंसर 3,48,000। ठीक है, ये आंसर होगा। ओके। कीर्ति का आया है ये आंसर सही। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, बोलो क्वेश्चन। एक और मेथड थोड़ा सा, एक ए एंड बी, ये कर लिया, फोटो ले लो, इसके बाद में लेना। ए एंड बी ये नहीं, फोटो बाद में लेते, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करें। भाई साहब सचिन, तुमसे कह रही हूँ, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम्स in the ratio 8:5. Monthly incomes in the ratio 8:5, while their monthly expenditures are in the ratio, expenditures हैं इनके are in the ratio 5:3 full stop. If they have saved rupees 12,000 and 10,000, saved rupees 12,000 and 10,000 monthly respectively, then find their monthly incomes. क्या दिया है इसमें? 8:5 है इनकम का। ठीक है, ए एंड बी का। बेसिक तरीके से बताऊं इसमें, मान लो 8x है, उसमें से क्या माइनस हो रहा है? उसने सेव किया है 12,000 रुपये सेव करें, तो एक्सपेंडिचर क्या होएगा उसका? 5 हो जाएगा। ठीक है, ए का। दूसरा क्या है? 5x है, कितने करें उसने? 10,000 सेव करें हैं, तो रेशो कितना आ गया? 5:3 हो गया। ये हो गया ए की, ये हो गया बी की। 96,000 है 24x हो गया ये कितना आएगा? भारतीय 36,000। बताओ वैल्यूज भाई, बता दो। 25x - 50,000
वैल्यू बताना, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 माइनस 36 14,000। 14,000। तुम्हारे क्या आ रहा था? 96,000 और 50,000। अभी तो x की वैल्यू ये आई है, 96,000 कहाँ से आ गई? अच्छा, इसका क्रॉस, मुझे इनकम निकालनी है ना यार अभी। हाँ हाँ, अभी x की वैल्यू आ गई ना, हम निकाल लो यहाँ से। कितनी आएगी बताओ? 8x और 5x की वैल्यू तो निकालनी है, a की बताओ, 8x, b की 5x, बताओ 14 अट्ठे कितना होता है? 112। 11200। 112 और ये 14 पंजे 70। ये आंसर। हमने x को assume क्यों करा है? ये बेसिक से बताया है अभी मैंने, अब इसकी ट्रिक बताऊंगी, इसमें ट्रिक बताऊंगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। इसकी ट्रिक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये ए बी इसकी इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दिया है? 8:5, 5:3। नीचे कितना है? 12,000 माइनस में और रुपीज़ 10,000। ठीक है, ये इनिशियल हो गई और ये फाइनल। अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या करना होता है? इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, कितना है ये? 25, 24, 1 बचेगा। जैसे इसमें मल्टीप्लाई कराए ना, इसका उसमें, इसका उसमें, और ऐसे इसका इसमें, इसका इसमें, बताओ कितना आएगा मल्टीप्लाई करके? फिर माइनस करके कितना आएगा? 14 आ गया ना, बस 14 इसमें आ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 40,000, 14,000। तो बस फिर उसकी 5 और 3 की वैल्यू निकाल देना, ऐसी आगे तो इतना ही होएगा, है ना? क्वेश्चन दे दीजिए इसके ऊपर, घर से कर लेना बेशक, अगर यहाँ ना करो तो। क्वेश्चन नंबर 31, एक्स एंड वाई, क्लास लेट में स्टार्ट हुई थी ना। 31। X and Y have their monthly incomes. X and Y have their monthly incomes in the ratio 9:7, 9:7, while their monthly expenditures are in the ratio 5:3. If they have saved 16,000 and 14,000 monthly respectively, then the difference in their month 16,000 and 14,000
monthly. Then the difference in their monthly income वो क्वेश्चन करना क्या है इसमें? मंथली इनकम का डिफरेंस मैं वॉट नहीं बोला ना इसलिए आपको इंग्लिश कमजोर है क्या तुम्हारी? मैम आपने नहीं बोला ये कोई बात है? और क्या इंग्लिश तो अच्छी है देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम इज, बस यही है क्वेश्चन है। इंग्लिश भी बोला था सेम ऐसे करना है क्रॉस वाले से, जो जल्दी हो जाए। चौथिया 42, 16 48, 48 में 16 गए, डिफरेंस 5,500, 5,500। क्या बोल रहे हैं बच्चे? मैम सही है या नहीं बताओ। नहीं, 5,500 है आंसर। डिफरेंस निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है बताओ। 9/7 इनकम है। इनकम है, एक्स एंड वाई है, ठीक है। और क्या है? एक्सपेंडिचर 9:7 और 5:3। नीचे 14,000। ओके, कितना डिफरेंस आया? 27 और 35। 35 में से 27 गए, 8 इसका और इसका, 14 पंजे 70, 48, 48। कितना बचा? 22। 8 यूनिट की वैल्यू 22 है। इन दोनों के डिफरेंस पूछा है 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 11 हैं 4 की होगी 11 तो, ठीक है। 4 की 11, 2 की कितनी होगी? 5, सॉरी 2 की कितनी होगी? 5500 आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन दो। हाँ घर से फोन आ रहा है, पढ़ाई करने लगी। कोई बात नहीं, रुक जाओ, बस एक क्वेश्चन और लिख लो, बस घर कर लेना इसे। थोड़ा लेट क्लास स्टार्ट हुई थी ना। मैम हाँ लेट 3:10 पे हो गई थी जाने। हाँ 3:20 पे हुई थी। डिफरेंस यही आया है, सही है या नहीं? डिफरेंस यही आया है। डिफरेंस ये कैसे आ सकता है? गलत है।
रेशो निकालना पड़ेगा ना। डिफरेंस यही तो है। डिफरेंस हो हाँ चलो, द रेशो ऑफ इनकम, द रेशो ऑफ इनकम ऑफ सीमा एंड दर्शन, सीमा एंड दर्शन, अगर तुम्हें जाना है तुम जाओ तो क्लास से देख लेना। द रेशो ऑफ इनकम्स ऑफ सीमा एंड दर्शन is 2:3, is 2:3. They save 15,000 and 9,000. They save 15,000 and 9,000 respectively. Good evening. Respectively, if the ratio of their expenditure, if the ratio of their expenditure is 12:19, is 12:19, then what is the total expenditure? लिख रहे हो ना? Then what is the total expenditure of Seema and Darshan? करो, मैं भी तो बैठी हुई यहाँ पे। कनिष्का ने क्लास लेफ्ट कर दी। हाँ घर से बैठे क्लास भी नहीं ली जाती, बताओ। और क्या करने आओगे जब इंस्टीट्यूट में फीस भरी है तो क्लास लेने ही आओगे आराम से घर जाके। तुमने ऑनलाइन क्लास लेने के लिए यहाँ पे एडमिशन लिया है? ऐसे तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो, ऐसे तो कहीं से पढ़ सकते हो ना। करो चुपचाप। जैसे उसमें इनकम बता रहे थे, इसमें एक्सपेंडिचर का लेना पड़ेगा कि डिफरेंस जैसे इसमें लिया था? हाँ बस हो जाएगा है। तो इसका आंसर है यही करना है उसमें, पता नहीं। सेम ये क्वेश्चन बस उसमें ठीक है, difference इसका आंसर है 4,18,500। ठीक है, आंसर लिख लो, मैच कर लेना। 4,18,500। वो दोनों ही होता है 10 और 9। अब मैं कैसे बताऊं जब बच्चों ने कर दिए, मुझे और भी कराना था ना। बच्चों ने भी तो नहीं करा। ऑनलाइन तो आ गया था। नहीं खुद से करते हैं, मैंने बोला तो घर जाकर करना ट्राई। अब मैं उनको बताने लगी रहती तो फिर आगे हो नहीं पाते ना ये वाला टाइप। ये तो यही था। समझाना था ना, क्यों मैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दूंगी फिर तुम कहोगे मैं हमें तो बताया ही नहीं मेथड, मेरे को तो कराने हैं ना। ठीक है, आज के लिए हो गया इतना ही। ओके कीर्ति, इशिता क्लास नहीं है 2 दिन तक। शायद